चूज द बेस्ट सूटेबल वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक, यहाँ पर ये आपके वर्ड दिए गए हैं, ये आपका रेप्टाइल, रेप्टाइल्स का मतलब होता है आपका सरीसृप। क्या होता है? सरीसृप। एलिगेटर ये होता है आपका घड़ियाल। यहाँ पर आप मगरमच्छ भी रखोगे, ठीक, साथ में क्यों रखोगे वो हम आपको अभी बता देंगे। ठीक, टर्टल्स ये क्या होते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, कछुआ। ठीक, यहाँ पर 3 दिए गए हैं, यहाँ पर एक है सरीसृप, मगरमच्छ या घड़ियाल और यहाँ पर कछुआ। इनके बीच में हमें यहाँ पर संबंध बताना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सरीसृप क्या होता है, तभी आप संबंध बता पाओगे। ठीक, तो देखिए सरीसृप की बात करें, सरीसृप जो होता है उसकी यदि हम पहचान की बात करें, पहचान, तो पहचान की बात करें तो ये ठंडे खून वाले होते हैं। क्या? ठंडे खून वाले। ठीक, ये ठंडे खून वाले होते हैं और साथ ही साथ ये अंडा देने वाले होते हैं। ठीक, ये ठंडा खून वाले होते हैं और साथ में अंडे देने वाले होते हैं। ठीक, ये इनकी पहचान होती है। और यदि बात की जाए कि इसके अंदर अंदर इसकी कैटेगरी में, सरीसृप की कैटेगरी में क्या क्या आएंगे, तो जैसे कि आप बोल सकते हो, यहाँ पर देखिए घड़ियाल बोल सकते हो, मगरमच्छ बोल सकते हो। ठीक, और इसके बाद आप बोल सकते हो सांप बोल सकते हो, इसके बाद छिपकली बोल सकते हो और साथ ही साथ आप यहाँ पर कछुआ भी बोल सकते हो। ठीक, कछुआ। ठीक, ये आपकी सरीसृप की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान समझिए, सरीसृप जो है वह क्या है, तो सरीसृप जो है वह एक कैटेगरी है। क्या है? कैटेगरी है। और इस कैटेगरी के अंदर आने वाले होते हैं आपके एलिगेटर और साथ में टर्टल्स। ठीक, टर्टल और एलिगेटर जो होते हैं इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो ये कैटेगरी जो है इसका एरिया जो होगा वो बड़ा होगा, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर सरीसृप की ये जो है ये एक कैटेगरी हो गई। ठीक, अब यहाँ पर हम बोले कि एलिगेटर या घड़ियाल जो होंगे और कछुआ जो होंगे, क्या इनके बीच में कोई संबंध होता है? संबंध तो होता है, लेकिन ये दोनों जो हैं अलग अलग प्रजातियां होती हैं। तो प्रजातियों के आधार पर जब बांटा जा रहा है, कैटेगरी के आधार पर बांटा जा रहा है, तो यहाँ पर एक जगह पर हो जाएगा आपका कछुआ और एक जगह पर हो जाएगा आपका घड़ियाल या फिर मगरमच्छ। ठीक, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस प्रकार से जो डायग्राम बनेगा वही आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन जो है वहाँ पर आपका बिल्कुल सही डायग्राम बना हुआ है। ठीक, अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये, इसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है आकृति में त्रिभुजों की गणना कीजिए। ये जो आपकी आकृति दी गई है इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, देखिए हम आपको कुछ पॉइंट बताने वाले हैं और आपके जो अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं त्रिभुज की गणना से संबंधित, वो आपके इन्हीं पॉइंटों से पूछे जाते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, ध्यान से समझिए इन्हें। जैसे कि हमने बोला कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज को इस प्रकार से 2 भागों में बांट दिया गया। ये नहीं कह सकते हम कि ये एक छोटा भाग है या एक बड़ा भाग है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इससे मतलब है कि उसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो यहाँ पर हमेशा ही 3 त्रिभुज निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 3 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, ये आकृति आपको जहाँ कहीं भी दिखेगी वहाँ पर 3 त्रिभुज होंगे। दूसरा पॉइंट है, यदि एक चतुर्भुज बनाया जाए और उसके कोनों से इस प्रकार से रेखा खींच दी जाए, यानी कि उसके विकर्ण बना दिए जाएँ, यदि उसके दोनों विकर्ण बनाए जा रहे हैं तो यहाँ पर टोटल आपके 8 त्रिभुज निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 8 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से हम दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पर हमने बोला कि ये एक आपका चौकोर है जो कि हमने ऊपर बनाया था इसी प्रकार से, और इसके साथ साथ आपका एक चौकोर और बना दिया जाए, बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से। इसे यदि नीचे रखते हो या ऊपर रखते हो तो इससे कोई मतलब नहीं है, साइड में भी आप रख सकते हो, कहीं पर भी रख सकते हो। लेकिन आपके यदि 2 एक साथ होंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि वहाँ पर यदि हम बोलें कि आप यहाँ पर कितने त्रिभुज निकलेंगे तो आप बोलोगे सर 8 निकलते हैं इसमें से, तो 8 इसमें से यानी कि 16 हो जाएंगे। लेकिन 16 नहीं होंगे, यहाँ पर 2 त्रिभुज आपके बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल आपके 8 दूनी 16 और 18, यहाँ पर टोटल आपके 18 त्रिभुज निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 18। पहले में यदि कोई भी आपका त्रिभुज हुआ और त्रिभुज को यदि 2 भागों में बांटा गया तो उसमें से 3 त्रिभुज निकलते हैं। यदि कोई चौकोर है और चौकोर के दोनों विकर्ण बना दिए गए तो वहाँ पर टोटल आपके 8 त्रिभुज निकलेंगे। और इसी प्रकार से 2 चौकोर एक साथ रख दिए जाएँ तो उसमें टोटल आपके 18 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इसे यहाँ से इस प्रकार से देखिए। ठीक,
तो यहाँ पर देखोगे तो ये भी तो आपका एक चौकोर है और इस चौकोर को कोनों से काटा गया है, कोनों से काटा गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये बड़ा वाला जो है इसमें से टोटल आपके 8 त्रिभुज निकलेंगे, ठीक, कह सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर एक छोटा वाला भी है, ये भी आपका एक चौकोर है और इस चौकोर को भी आपका कोनों से ही काटा गया है। जब कोनों से काटा गया है तो यहाँ पर भी आपके टोटल 8 ही निकलेंगे, यानी कि यहाँ पर टोटल आपके 16 तो हो गए, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है और चौथा यहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ पर 4 निकल रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल आपके 16 और 4 20। तो टोटल आपके यहाँ पर 20 त्रिभुज है, ठीक। यहाँ पर 20 त्रिभुज कहाँ पर है, तो डी ऑप्शन आपका अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है, देखिए यहाँ पर ये आपके कथन दिए गए हैं। पहला कथन है आपका, सभी सूअर सफ़ेद है। जैसे कि हमने बोला कि सभी सूअर जो हैं, सूअर सभी के सभी कैसे हैं, सफ़ेद। यहाँ पर बोला गया है सभी सूअर सफ़ेद हैं। इसके बाद बोला गया है कुछ सफ़ेद मोर है। सफ़ेद का जो कुछ हिस्सा है वो क्या है, मोर, ठीक, वो क्या है, देखिए कुछ हिस्सा मोर है तो हमने कुछ हिस्सा ही मोर कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये आपके निष्कर्ष दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोला गया है यहाँ पर कुछ मोर सूअर हैं, कुछ मोर जो हैं वह सूअर हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ मोर सूअर हैं, अब मोर कहाँ पर है, सूअर कहाँ पर है, तो ये क्या एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है वह क्या है आपका गलत हो जाएगा, ठीक। इसके बाद दूसरा है कुछ सफ़ेद सूअर हैं। कुछ सफ़ेद जो हैं, सफ़ेद का देखिए हिस्सा काफ़ी बड़ा है, उसमें से बोला है कुछ सफ़ेद क्या हैं, सूअर हैं, यानी कि सफ़ेद का जो पूरा हिस्सा है पूरा नहीं बोला गया है, कुछ बोला गया है। तो कुछ हिस्सा ये हो गया, ठीक, सफ़ेद का तो ये पूरा हिस्सा है, इसमें से कुछ हिस्सा ये क्या हो गया, सूअर हो गया, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है दूसरा ये आपका यहाँ पर सही है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं, दोनों सही हैं तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, दोनों गलत हैं तो ये भी आपका गलत है, सिर्फ दूसरा सही है तो सिर्फ दूसरा सही है, तो यही सी ऑप्शन जो है वह हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तीन किसी प्रकार से एक समान है। 3 जो हैं वह किसी प्रकार से एक समान है और एक विकल्प भिन्न है, भिन्न विकल्प का चयन कीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला दिया गया है आपका IISc बेंगलोर, दूसरा दिया गया है आपका कोटक महिंद्रा बैंक, क्या, कोटक महिंद्रा बैंक। इसका तीसरा दिया गया है आपका IIT हैदराबाद, चौथा दिया गया है आपका NIT कलीकट, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, पहला जो है और इसके बाद तीसरा जो है और चौथा जो है, पहला तीसरा चौथा ये तीनों जो हैं ये क्या हैं, पढ़ाई करने के स्थान, ये आपके पढ़ाई करने के स्थान है। आपको नहीं पता हो तो याद रखिएगा ये तीनों जो हैं पढ़ाई करने के स्थान होते हैं, ठीक। और यहाँ पर ये जो देखोगे तो ये क्या है, एक बैंक है और बैंक जो है वह पढ़ाई करने के स्थान से क्या होगा, अलग ही होगा, तो यही हमारा भिन्न हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है, दिए गए वेन आरेख में कॉलेज में खेले जाने वाले 3 खेलों को प्रदर्शित किया गया है, बास्केटबॉल, दूसरा है आपका फुटबॉल और तीसरा है आपका वॉलीबॉल, ठीक। कितने लोग सिर्फ एक खेल खेलते हैं, देखिए तीनों की तीनों खेल हैं जो कि कॉलेज में खेले जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो सारे ही खेल खेलते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो 2 खेल खेलते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो सिर्फ एक ही खेल खेलते हैं। तो जो सिर्फ एक ही खेल खेलते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। तो देखिए एक ही खेलने वाले कौन से होंगे, एक तो 13 नंबर होगा और एक ये आपका 12 नंबर होगा और एक ये आपका 10 नंबर होगा, ठीक। और यदि ये पूछा जाता है कि तीनों खेलने वाले कितने होते, तो तीनों खेलने वाले सिर्फ 5 लोग होते, ठीक। इस प्रकार से आप देख सकते हो। और देखिए दोनों खेलने वाले आपके 12 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया, ये दोनों खेलने वाले हो गए, ये 5 हो गया, ये आपका तीनों खेलने वाले हो गए, और ये आपके जो अलग अलग हैं ये आपके सिंगल एक गेम खेलने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखोगे तो देखिए 10, 10, 20 और 10, 30 और तीनों 2, 5, यानी कि टोटल आपके 35 लोग होते हैं। तो 35 हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर दिया गया है,
पद्मा सुरेश की माँ की बहन है। पद्मा का सुरेश से क्या संबंध है ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पद्मा जो है वह सुरेश की माँ की बहन है। माँ की बहन जो होगी, देखिए माँ की बहन जो होगी वह तो आपको अच्छे से पता होगा क्या कहलाएगी, मौसी कहलाएगी। और यदि भाई होता तो वह क्या कहलाता आपका, मामा कहलाता, सॉरी मामा कहलाता। बहन जो होती है वह मौसी कहलाती है, भाई जो होता है वह मामा कहलाता है। यदि इस प्रकार से भी समझ नहीं आ रहा हो तो डायग्राम से समझ लीजिए। जैसे कि पद्मा सुरेश की, पद्मा जो है पद्मा सुरेश की माँ, सुरेश की माँ, सुरेश की माँ है। ठीक, पद्मा सुरेश की माँ की बहन है। ये दोनों क्या हैं, बहनें हैं। ठीक, तो बहन का जो बेटा हो या बेटी हो वो क्या बोलेगा, मौसी बोलेगा। और यदि यहाँ पर आपका ये बहन, यहाँ पर ये इसका भाई होता तो यहाँ पर बहन के जो बच्चे होते वह मामा बोलते। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए आंटी बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है, आंटी। ठीक, आंटी ही मौसी को कहते हैं। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है, उपयुक्त श्रृंखला में बाएं से, देखिए बोला क्या गया है, बाएं से 15वें पद के बाएं से, देखिए बाएं से यहाँ पर बोला गया है तो फिर यहाँ पर भी बोला गया है बाएं से छठा पद क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है 15 पद हैं, टोटल 15 पद के लिए बोला गया है। तो बाएं से 15वां और दाएं और बाएं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा तो टोटल आपके 15 होंगे। ठीक, जब 15 पद की बात यूँ कर रहा है और फिर बोल रहा है बाएं, यानी कि दाएं ये होगा बाएं ये होगा, यानी कि यूँ करके हमें गिनने के लिए बोल रहा है। यानी कि आप सीधा ही 15 में से यदि 6 पद माइनस कर देते हो, 6 पद यदि माइनस कर देते हो तो आपका सीधा क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। अब आप सीधा एक बार गिन सकते हो 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर परसेंटेज कहाँ पर है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगर इस प्रकार से भी यदि समझ ना आया हो तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए। उसने बोला है उपयुक्त श्रृंखला में बाएं से 15वां, अब दाएं ये होता है और बायां ये होता है, तो यहाँ से 15वां देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये आपका 15वें नंबर पर है। ये किस नंबर पर है, 15वें नंबर पर है। ठीक, अब बोला है कि पद के बाएं से, यानी कि यहाँ पर ये जो पद है इसका देखिए दायां तो ये हो गया, दाएं से 6 बोलता तो ये हम गिनते, उसने बोला है बाएं से, तो यहाँ पर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा आ गया आपका 6वें नंबर पर परसेंट। ठीक, अच्छे समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, देखिए ये आपके कथन दिए गए हैं। पहला कथन है आपका, कुछ पेंगुइन मोर हैं, कुछ पेंगुइन जो हैं वो क्या है, मोर हैं। जैसे कि ये पेंगुइन है, इसमें से कुछ पेंगुइन क्या हैं, मोर हैं। ठीक, कुछ पेंगुइन क्या हैं, मोर हैं। ठीक, इसके बाद है आपका दूसरा, सभी मोर सांप हैं। जो आपके सभी के जो मोर हैं, सभी के सभी जो मोर हैं वो क्या हैं, आपके सांप हैं, सभी के सभी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपके निष्कर्ष दिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कुछ पेंगुइन सांप हैं, कुछ पेंगुइन जो हैं वह सांप हैं। तो देखिए सांप का ये पूरा एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कुछ पेंगुइन क्या हैं, सांप हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कुछ पेंगुइन क्या हैं, सांप हैं, क्योंकि देखिए पेंगुइन का कुछ हिस्सा जो है वो सांप के अंदर आ रहा है। ठीक, इसके बाद है आपका, कोई मोर पेंगुइन नहीं है, कोई भी मोर जो है वह पेंगुइन नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ पेंगुइन जो हैं वो मोर हैं, या फिर ये बोल दिया जाए कि कुछ पेंगुइन मोर हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। कुछ मोर जो हैं वह पेंगुइन हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि कोई भी मोर पेंगुइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ हिस्सा यहाँ पर मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो होगा ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पहला वाला हमारा सही होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, या पहला या दूसरा सही है, यानी कि इसे यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि पहला सही है या दूसरा सही है। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा सही है, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत ही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा यहाँ पर गलत है। यहाँ पर बोला गया है ना ही पहला ना ही दूसरा सही है, यानी कि पहला और दूसरा कोई भी सही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल एक सही है, यानी कि पहला सही है, केवल पहला सही है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, दी गई श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आने वाला जो पद होगा, ये जो आपकी श्रृंखला है, यहाँ पर आने वाला जो पद होगा वो क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओ जो होता है, देखिए फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। तो ओ जो होता है वह आपका 15 नंबर पर होता है, क्यू जो होता है वह आपका 17 नंबर पर, और यहाँ पर एस जो होता है वह आपका 19 नंबर पर। इसके बाद यू जो होता है वह आपका 21 नंबर पर होता है। तो यहाँ पर देखोगे 15 और 2 17, 17 और 2 19, और 19 और 2 21। तो 21 के साथ 2 जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, 23। 23 हो जाएगा। तो 23 पे कितना आता है आपका, W आता है। ठीक, वैसे तो W से ही सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं तो नहीं हो रहा। यहाँ पर आपका C में भी W है और D में भी W है, यानी कि 2 ऑप्शन तो यहाँ पर हमारे कैंसिल हो ही जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट को देख लेते हैं। V जो होता है वह आपका 22 पर आता है, U जो होता है वह 21 पर आता है, T 20 पर, और S जो होता है वह 19 पर आता है। 22 से 21 हुआ, 1 कम हुआ, 21 से 20 हुआ, 1 कम हुआ, 20 से 19 हुआ, 1 कम हुआ, और 19 से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। और 18 पर आपका कितना आता है, R आता है। क्या आता है, R आता है। तो यहाँ पर WR हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, WR कहाँ पर है, तो देखिए WR D ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, नंदिनी बाड़ी की बहन है। ठीक, नंदिनी बाड़ी की बहन है। तो यहाँ पर देखिए, एक है नंदिनी, ठीक, और एक है बाड़ी। बाड़ी तो लड़की ही होगी। ठीक, तो यहाँ पर नंदिनी और एक है बाड़ी। ठीक, ये दोनों बहनें हैं। इसके बाद बोला गया है, नंदिनी की इकलौती बहन। नंदिनी की इकलौती बहन, तो वो तो बाड़ी ही हुई। ठीक, नंदिनी की इकलौती बहन के पिता, इसके पिता, यानी कि इसके पिता होंगे तो ये इसके भी तो पिता होंगे। ठीक, पिता बाड़ी से कैसे संबंधित हैं, तो सीधा ही आपको पता लग गया, क्या, पिता। ठीक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो ये आपकी श्रृंखला है, यहाँ पर क्या आएगा ये है हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, पहले किससे देखें, नंबर से देखें, यहाँ पर अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट से देख लेते हैं। L M, M के बाद N, फिर O, फिर उसके बाद O के बाद P Q, फिर R। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 1 का अंतर, यहाँ पर आपका 2 का अंतर, यहाँ पर आपका 3 का अंतर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का अंतर हो जाएगा। यानी कि 18 और 4 कितने होंगे, 22, और 22 पर कितना आता है आपका, V आता है। तो V कहाँ पर है, तो देखिए V आपका एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, और भी आपको चेक करना है कि ये आपका सही है या नहीं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो देखिए 3 का ऐड हो रहा है, यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है, 6 और 3 9। इसके बाद देखें तो यहाँ पर देखिए 9 और 1 यानी कि यहाँ पर 5, यानी कि यहाँ पर 5 ऐड हो रहा है। और यहाँ पर देखोगे तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यानी कि यहाँ पर 7 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 4 5 6 7 8 9, कितना ऐड हो जाएगा, 9 ऐड हो जाएगा। और 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 9 टोटल आपके 30। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। 30 भी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, यदि प्लस का अर्थ इनटू है, इनटू का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, और माइनस का अर्थ डिवाइड है, तब इसका मान क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 62, और माइनस का अर्थ क्या है, तो देखिए माइनस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड 2। अब इसका डिवाइड का अर्थ क्या है, तो डिवाइड का अर्थ है प्लस, प्लस 8। प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ है यहाँ पर, प्लस का अर्थ है इनटू, इंटू 8 इंटू 15। अब इंटू का अर्थ कितना है, तो देखिए इंटू का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर माइनस 15 माइनस 4 प्लस 6, यानी प्लस का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर प्लस का अर्थ है इंटू, यानी कि इंटू 6। ठीक, इतना हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें आपको अच्छे से पता है कि बोर्ड में सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर उसके बाद इंटू, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस। ठीक, तो इसी प्रकार से हमेशा आपको देखना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट वगैरह ऑफ वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ पर सीधा ही हमें चिन्हों को देखना है। तो सबसे पहले भाग, फिर उसके बाद इंटू, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ठीक, अब यहाँ पर आपका 31 बच्चा, प्लस 8 15 है और 8 है,
माइनस यहाँ पर है आपका 4 गुणा 6, ठीक। तो 6 चौक 24 माइनस 15 अट्ठे 120 प्लस 31। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस है, तो इन्हें ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा 30 और 20 50, यानी कि 151, ठीक। 151 में से हमें 24 को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 और 1 7, यहाँ पर बचता है आपका 7 और यहाँ पर बचता है 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा और 127 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 127 कहाँ पर है, तो देखिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है।